आज का हमारा टॉपिक है प्रजातंत्र और शिक्षा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने प्रजातंत्र किसे कहते हैं एवं उसके सिद्धांतों एवं मूल्यों की चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि प्रजा शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातंत्र का क्या महत्व है। इस पर सबसे पहले प्रकाश जॉन डीवी ने डाला। उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में इस बात की चर्चा की कि प्रजातंत्र में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए और साथ ही प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप शिक्षा को कैसे ढाला जा सकता है। जब हम प्रजातंत्र में शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा आशय शिक्षा के विभिन्न पक्षों को प्रजातंत्र के अनुरूप ढालने से होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना। प्रजातंत्र में यह आवश्यक है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। उसमें जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर भिन्नता नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के पूर्ण अवसर मिलने चाहिए, परंतु यह अवसर व्यक्तिगत क्षमताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के अनुकूल होने चाहिए। दूसरा, सैद्धांतिक आदर्शों को व्यावहारिक रूप देना। चूँकि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनिवार्य परिवर्तन पूर्ण किया जाता है और इच्छित आदर्श केवल सिद्धांत नहीं बने रह जाते, वरन दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है जो उसे सुंदर व्यवहार में परिणत करती है। अर्थात यह सिद्धांतों के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर अधिक बल देता है। तीसरा, विस्तृत एवं सार्वजनिक शिक्षा। प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित व्यक्तियों पर निर्भर करती है। शिक्षित व्यक्ति जिस भी व्यक्ति का शासन तंत्र हेतु चयन करेंगे वह सूझबूझ के आधार पर होगा।
किसी के कह देने मात्र से नहीं होगा। जन साधारण प्रजातंत्र को समझें एवं उसमें अपने अस्तित्व को स्वीकार करें। इसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। चौथा, नागरिकता की शिक्षा। प्रजातंत्र की सफलता हेतु नागरिकता की शिक्षा अति आवश्यक है। जब तक नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ नहीं करेंगे, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, वरन निर्वाह भी करना उन्हें आना चाहिए। इस प्रकार उनके अंदर आत्मानुभूत, सामाजिक कुशलता, नागरिक कुशलता, आर्थिक कुशलता जैसे गुण विद्यमान होने चाहिए। पांचवा, नेतृत्व का प्रशिक्षण। प्रजातंत्र में शासन की बागडोर कब किसके हाथ में आ जाए नहीं कहा जा सकता। अतः विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए जो छात्रों को नेतृत्व के गुणों को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट, अभिरुचियों के विकास के अवसर प्रदान करना। आज का विद्यार्थी अवकाश के क्षणों में बोर होता है और कुछ अनुभव नहीं कर पाता, जबकि विभिन्न क्रियाओं में अभिरुचि रखने वाला विद्यार्थी अवकाश के क्षणों की खोज में लगा रहता है और अपना समय उन क्रियाओं में व्यतीत करता है जो उसके आदर्शों का निर्माण कर सके। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस जीवन में सुख प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ आदतों का निर्माण प्रारंभ से ही किया जाना चाहिए, ताकि वे इच्छित कोष के रूप में सामने आ सकें। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य कोई नहीं होना चाहिए, वरन यह प्रक्रिया सारे उद्देश्यों की पूर्ति में व्यक्ति को संलग्न होने वाली होनी चाहिए। इनमें से एक उद्देश्य है बालक को व्यवसाय हेतु तैयार करना। शिक्षा से महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि बालक को व्यावसायिक दक्षता से, जिससे वह संसार में रहकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट, वातावरण का मूल्य।
सुंदर, सुव्यवस्थित, शांतमय वातावरण बालक के उचित विकास हेतु परम आवश्यक है। इसलिए इन मूल्यों का विकास समय समय पर अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, बालक के स्वास्थ्य का महत्व। प्रजातंत्र की आस्था इस बात में भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और इसी कारण यह विचारधारा बालक की शारीरिक विकास में सिर्फ परिवार का ही महत्व नहीं वरन विद्यालय का भी विशेष महत्व मानती है। विद्यालय में चलाए जाने वाले अनेक कार्यक्रम बालकों के स्वास्थ्य की दिशा में सदैव प्रयास करते रहते हैं और उससे उनका अनेक लाभ होता है। नेक्स्ट, विद्यालय को लघु समाज के रूप में स्वीकार करना। जॉन ड्यूई ने इस बात का उल्लेख किया है कि विद्यालय को लघु समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए, अर्थात समाज की विशेषताओं की झलक विद्यालय के क्रियाकलापों में मिलनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विद्यालय में विभिन्न परिवेशों से आए हुए छात्रों में आत्मीयता का भाव उत्पन्न किया जाए। इसके लिए विद्यालयों में प्रार्थना हो, छात्रों की एक निश्चित वेशभूषा हो जिससे छात्रों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता स्थापित हो सके। नेक्स्ट, निःशुल्क शिक्षा। प्रजातंत्र में शिक्षा ग्रहण करना बालक का अधिकार है। परंतु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे देश में यह है कि यहाँ अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे है। जन साधारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों पर शिक्षा का अतिरिक्त भार नहीं पड़ने दे, वह स्वयं ही इस भार को उठाए।